भारत को बदलने की सोच काल्पनिक है और अगर आपकी सोच का किसी घटना के साथ समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग नहीं एक सहयोग कहा जाएगा। नमस्कार, मैं नवीन कुमार गिरी आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने कहानी इमर्जिंग इंडिया के कुछ अंश दर्शाने के लिए। वैसे तो हमारा देश रिच कंट्रीज में गिना जाता है मगर सच्चाई तो है इंडिया इज रिच बट इंडियंस आर पुअर। आज हमारा देश अंदर से खोखला होता जा रहा है जिनके कुछ कारण हैं जैसे कि पॉलिटिक्स, भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी। आइए आपको इनके कुछ अंशों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज के हमारे भावी नेता इस देश की तरक्की के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं। उनकी पार्टी के आज 4 साल पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में वो एक जश्न मना रही है। चलिए उनके पास चलते हैं। जी नेताजी, आपकी पार्टी के 4 साल पूरे होने पे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी धन्यवाद आपको भी। जी हम कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे। इंटरव्यू लेना चाहते हो? जी हाँ, इंटरव्यू। हाँ जी पूछो। जी आप देश की प्रगति के बारे में क्या सोचते हैं? किस दिशा में हमारा देश जा रहा है और क्या हो रहा है? पिछले 4 साल में हमारी पार्टी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। जी बेरोजगारी कम हुई है, करप्शन कम हुआ है। जी भूखमरी से अब मौतें नहीं हो रही है। जी शिक्षा का स्तर बढ़ा है। अच्छा। और हमने कृषि पर भी काफ़ी विशेष ध्यान दिया है। जी तो ये सब एक हमारे देश के लिए बहुत विकास के लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी पार्टी ने जो 4 साल में काम किए हैं उसका कुछ ब्यौरा देंगे आप? एक मिनट रुकिए। देखिए, हमने जो भी पिछले 4 सालों में काम किया है उसका ब्यौरा हमारे पास है। जी आप उसको देख सकते हैं और इसको हम बहुत जल्दी अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी जारी करने वाले हैं। जी देखिए, ये कुछ आंकड़े हैं जो हमारे कार्यकाल में हुआ है। हमने ये सब डेवलपमेंट्स किए हैं। इसके विस्तार रूप में आप इसे अगर चाहें तो बाद में देख सकते हैं। जी ये सिर्फ आंकड़े हैं या कुछ हुआ भी है? सब कुछ ये हुआ है, आपके पास प्रूफ दिखाया जा रहा है। जो हुआ है सब इसमें मौजूद है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भूखमरी के बारे में क्या सोचते हैं? सर जो खाना बचा है उसका क्या करें? अब क्या करना है, नाली में फेंक दो ना तो हमारे कुत्ता के खिला दो। नाली में फेंक। मैं अंकुर गर्ग, कैमरामैन उज्जवल कुमार के साथ घंटा मूवी क्लब। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा हमारे नेताजी ने अपने देश का वर्णन अपने सुनहरे शब्दों से किया, लेकिन सिर्फ उन्होंने वर्णन ही किया, उस पर अमल नहीं किया। एक तरफ हमारे देश में न जाने कितने लोग गरीबी और भुखमरी के कारण रोज मौत के घाट उतर रहे हैं और दूसरी तरफ यही नेताजी अपने खाने को कुत्ते को खिलाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं ना कि गरीबों में बांटने के। ये खाने को नाली में बहाने की बातें कर रहे थे ना कि गरीबों को खिलाने की। थी नेता की जुबानी। अब सुनिए सच्चे भारत की कहानी। आइए हम आपको दिखाते हैं 2 शिक्षित लोगों की कहानी जो हम में से ही एक है। चलिए देखिए। कब नंबर आएगा यार? आपकी कौन सी डिग्री है भाई? मेरी बेटी है। और आपकी? एमटेक। क्या? हाँ। और आपकी? बस तो यहाँ क्या कर रहा है भाई? घर जाओ। रवि डांगी, प्लीज गो इनसाइड फॉर योर इंटरव्यू। थैंक्स। फिर वही, क्या वैल्यू मिलती है किस देश में? उज्जवल कुमार, नाउ इट्स योर टर्न। सर गुड लक। आप भी? हाँ यार, ये आपको भैया अंदर। हेलो, अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर? आप तो अंदर गए नहीं? +2 पास है, नेता अपना बाप है, मालूम? क्या इतना पढ़ना लिखना पाप है?
अंकल आपका कौन सा डिग्री है? मेरे पास PhD है। और यार अब क्या करेगा? सब करना क्या है, कहीं जॉब तो मिली ही नहीं। अब बीटेक की डिग्री की वैल्यू तो पता चली गई है। क्या करूँगा, घर जाऊँगा, पापा की दुकान है, आराम से वहीं बैठूँगा। उनसे लड़कियाँ तो वहीं हमारे कॉलेज यार, लड़कियाँ तो सारे वहाँ आती है। एक को पटाऊँगा और उधर हमारे दो करूँगा। सर आप क्या करोगे सर? यार तू तो ऐसे पूछ रहे थे, मेरा नौकरी मिल ही गई है। यार अब मैं भी थक गया हूँ यार। अब पहले बीटेक किया, फिर एमटेक किया। अब सोच रहा हूँ यूएस में गार्जियन रहते हैं, वहीं पे जाऊँगा, कोई जॉब करूँगा, मस्त डॉलर में कमाऊँगा, बेटर लाइफ और बेटर वाइफ भी पाऊँगा। अरे वाह, क्या बात कर दी। चलो दारू पीते। चल दारू। जैसा कि आपने देखा कि एक ने अपनी जिंदगी से थक हार कर एक पर्ची की दुकान में बैठना ज़्यादा बेहतर समझा और दूसरे ने विदेश में जाकर एक नौकर की तरह काम करना ज़्यादा बेहतर समझा। क्या यही वैल्यू है डिग्री की इस देश में? आइए आपको रूबरू कराते हैं इस देश के नौजवानों से, जंगिस्तान से। वो इस देश के इस 4 साल बाद इस डिग्री का कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। चलिए मिलते हैं। 4 साल बाद जब आपको यहाँ से डिग्री मिलेगा तो आप यहाँ इंडिया में रहना पसंद करेंगे जॉब के लिए या नौकरी के लिए, किसी चीज़ के लिए, या नेपाल जाना चाहेंगे या अब्रॉड जाना चाहेंगे? पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नेपाल के हैं। बेसिकली इंडिया एज ए इमर्जिंग कंट्री है अभी, और इंडिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है अभी जॉब के लिए। बेसिकली मैं तो इंडिया में रहना पसंद करूँगा। आपका इस वक्त रीज़न क्या है? सिर्फ आप जॉब ओरिएंटेड सोच रहे हैं या कुछ देश के लिए नहीं सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। यदि मैं यहाँ पे रहूँगा, अपना सर्विस दूंगा, अपना काम करूँगा, तो मतलब कि इनडायरेक्टली वो तो कंट्री का डेवलपमेंट ही है ना। वो तो एब्रॉड कंट्री भी तो माइंड विड्रॉ करते हैं, अच्छे अच्छे पर्सनालिटी, अच्छे अच्छे पीपल्स को लेके आते हैं अपने कंट्री में काम कराने के लिए। इसका मतलब वो कंट्री को डेवलप कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इंडिया क्यों? रीज़न क्या है इसके पीछे? टूटे हुए दांत। रीज़न क्या है? मतलब पेरेंट्स रीज़न है या आप शुरू से इस देश में रहे हैं? पेरेंट्स का तो ऑब्वियसली है ही है। हाँ, बाकी जो प्रॉफिट करना है वो इंडिया को पहले इंडिया में हूँ तो इंडिया के लिए ही करूँगा। कोशिश करूँगा कि जिसके लिए हम बाहर जाते हैं ना, मैं वो चीज़ इंडिया में भी बना सकूँ। अब तो टेक्नोलॉजी कह ले, पैसा कह ले, कुछ भी। ये थी हमारी युवा जनता, यानी हमारे रेगिस्तान के कुछ सदस्यों की सोच। क्या इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आपने कभी सोचा है? सारा हमारा सिस्टम में एक लोचा है, इसे राजनीति और भ्रष्टाचार ने धर दबोचा है। क्या आपने कभी सोचा है? ऐसा नहीं है कि हमारे देश की तरक्की के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। आज भी हमारे बीच ऐसे बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ नेता मौजूद हैं जो इस देश की तरक्की के बारे में सोच रहे हैं तथा कार्य भी कर रहे हैं। आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने पिछले 5 सालों में गुजरात की शक्ल चेंज कर दी है। और मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा नीतीश कुमार का, जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। बस हमें उनकी तरफ हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें एक साथ मिलकर ये कदम उठाना है और अपने इंडिया को बचाना है। हर घर में हो खाना, ये बस सोचना ही नहीं, अब करके दिखाना है। इन करप्ट मिनिस्टर्स को अब मिट्टी में मिलाना है। हमें अपने भारत को बचाना है। Do you really think India is developing? If you think yes, then think again. हाँ, तो इस कहानी का अंत हो गया, लेकिन यह एक क्रांति की शुरुआत भी है, जिसकी मसाल हम और आप हैं। आइए हम एक साथ शपथ लेते हैं कि जो सामाजिक बुराइयां हमें पुश्तैनी विरासत में मिली हैं, उन्हें हम अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचने नहीं देंगे। Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. In case you forgot or fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business, I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid, I'm harder than nails. Plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Kid, your boy hold weight. I got my soul straight. I brush your mouth like Colgate. In any weather
together, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the 3-second tan. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. It's gon' be what it's gon' be. 5 pounds of courage, buddy base, 10 pants with a gold.